दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, आज हम मोलरिटी पर कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो बहुत ही काम के हैं ये आपके लिए। चलिए, समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ रिलेशंस पहले इस्टेब्लिश करवा देता हूँ, वो आप रिलेशंस याद करें। पहला जो है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मोलरिटी का फॉर्मूला आप याद रखो कि वेट ऑफ सॉल्यूट होल अपॉन होता है मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये अपना छोटा सा फॉर्मूला था। एक फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ का होता है यहाँ पे वेट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई, यहाँ पर स्ट्रेंथ का निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, चलिए अपन ये वाली जो दोनों टर्म्स देखते हैं, तो यहाँ पर क्या रहता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर भी वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब जो मोलरिटी में यदि फॉर्मूले में ये स्ट्रेंथ को रख दिया जाए तो डिवाइड बाय क्या आ जाता है, मोलर मास। ठीक है, मतलब एक फॉर्मूला ये आपसे याद हो जाता है कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू मोलर मास। ये आप याद रखें। तो आप फॉर्मूला याद रखें, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास। यदि आप इसको S इज इक्वल टू M यानी मल्टीप्लाई यहाँ पर M भी लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फार्मूला है एंड इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। एक फार्मूला और होता है, वो आप उसको भी कोशिश करें मगअप करने का। देखें, सेकंड में इसको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होता है। नॉर्मलिटी का फार्मूला फ्रेंड्स देखो, मैंने इसके पहले भी आपको बताया, नॉर्मलिटी का पहला सिंपल फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट होल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, अब इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए सिंपल है, मोलर यानी वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, होल अपॉन इक्विवेलेंट मास, यानी यहाँ पर इक्विवेलेंट मास आ जाएगा और मल्टीप्लाई में तो वही रहता है VL। अब मैंने आपको ये बताया कि इक्विवेलेंट मास जो रहता है उसको भी हम लोग फर्दर, और ये सब नॉर्मलिटी वेट इज इक्वल टू, मतलब हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। ये मैंने n फैक्टर ऊपर लिख दिया, तो VL। तो कुल मिलाकर ये वाली जो टर्म्स है ये क्या है, आप देखेंगे ये मोलरिटी है। तो मतलब नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई n फैक्टर। तो ये हमारा सेकंड फार्मूला निकलेगा। दो फार्मूले आप याद रखें, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास। ठीक है, मोलर मास, और नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर। तो आप ये दोनों में रिलेशन निकाल लिए। चलिए, अब पहला जो हमारा न्यूमेरिकल्स है उसको हम देखते हैं। न्यूमेरिकल है कि a डेसीमोलर
solution or decimolar solution of H2SO4 plus water is prepared. तब अपने को निकालना है, इसके लिए इसमें पूछा है नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो डेसीमोलर का मतलब होता है, ये याद रखो, डेसी जो है उसकी वैल्यू होती है 1/10, ठीक है। तो मतलब इसमें जो मोलरिटी दी है वो आपको दी है 1/10, ठीक है। अब इसका जो मोलर मास होता है, ठीक है, तो मोलर मास इक्वल टू होता है H2SO4 के लिए 98, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, नॉर्मलिटी निकालना है। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई, याद है आपको, n फैक्टर। अब n फैक्टर कैसे निकालते हैं अपन, n फैक्टर लिख लें आप लोग। n फैक्टर का मतलब होता है मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर यदि सिंपल यदि निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि n फैक्टर के लिए मैं एक वैल्यू बस लिख देता हूँ कि इसका n फैक्टर वैल्यू होती कितनी है। तो n फैक्टर इज इक्वल टू, n फैक्टर कितना निकलेगा, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है जो देगा तो वो कितना निकलेगा, 2। तो हमारी नॉर्मलिटी मोलरिटी तो हो गई 1/10, ठीक है, और हमारे n फैक्टर कितना हो गया, 2। तो ये आ गई हमारी 0.2 नॉर्मलिटी। अब स्ट्रेंथ पूछा था। स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया कि मोलरिटी मल्टीप्लाई, ठीक है, ये ऊपर लिखा था मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, या मोलर मास। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मोलर मास। मोलरिटी थी इसकी 1/10 और मोलर मास होता है H2SO4 का 98, यानी ये निकल जाती है स्ट्रेंथ 9.8 ग्राम पर लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का था, ये इसको मैं बंद कर देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि 2 मोल या 2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है, यूरिया प्लस वाटर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड with density of 1.2 ग्राम पर cc। तो इसमें आपको मोलरिटी निकालना है, ठीक है, स्मॉल m निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा, इसको सॉल्व करने के लिए एक बात याद रखें, ये आपको मोलरिटी दी गई है, मोलरिटी पूछी गई है। देखो जो मोलरिटी है और मोलरिटी, तो मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में जब भी हमें जाना हो तो हमें डेंसिटी चाहिए, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आप इसको 3 टर्म्स में इसको पहले सॉल्व करो। पहले सब वैल्यू निकालते हैं अपन, ये सॉल्यूट की निकालते हैं, फिर सॉल्वेंट की निकालते हैं, फिर
सॉल्यूशन की निकालते हैं। अब सॉल्यूट क्या है आपका? यूरिया। सॉल्वेंट क्या है आपका? वाटर, यानी NH2CO NH2, और ये है आपका H2। ठीक है। और डेंसिटी जो है, इसकी डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.2 ग्राम पर सीसी। 1 cc इजिकल टू होता है 1 ml। तो डेंसिटी हो गई इसकी 1.2 ग्राम पर ml। ठीक। अब देखिए, डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला तो हम निकाल लेंगे, लेकिन आपको मोलरिटी गिवन है। ठीक है, मोलरिटी कितनी दी गई है आपको, ये देखो आप। ठीक है, तो मोलरिटी इक्वल टू दिया है 2, इसका मतलब 2 मोल पर लीटर, यही होगा ना। मतलब इसमें n की वैल्यू कितनी है? 2, और वॉल्यूम कितना है? 1, मतलब 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर। तो यदि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, निकाल लो। तो मास या वेट निकालना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इसकी है 1.2 और वॉल्यूम है आपका 1000। तो वेट जो निकलेगा आपका, टोटल वेट सॉल्यूशन का निकलेगा 1200 ग्राम। अब 1200 ग्राम तो निकल गया। अब ये मोल्स है, मोल इजिकल टू होता है वेट अपॉन मोलर मास। तो आपको जब वेट पता करना है तो क्या करें? मोल्स में मोलिकुलर मास का हम क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। और मोलर मास इसका होता कितना है? यूरिया का होता है 60। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 60, तो ये हो जाएगा 120 ग्राम पर मोल। मतलब ये आपका वैसे क्या निकला? B, यानी जो डिजॉल्व है। ठीक है, अब इस बीच वाले टर्म्स में देखो आप, देखिए इसमें मैंने क्या किया, ये वाला एरिया तो हो गया आपका। अब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट का अपने को क्या निकालना है? वेट या मास। तो वो कैसे निकलेगा? यदि हम टोटल पूरे सॉल्यूशन में यदि हम सॉल्यूट को घटा देंगे 120 को, तो हमारे पास क्या बचेगा? सॉल्वेंट ही तो बचेगा। चलिए, लगभग पूरी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला ही रखना है। चलो, मैं एक फॉर्मूला यहाँ सिंपल यहीं पर ही बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जस्ट मिनट। तो मैं यहाँ पर ये एक अलग से टर्म्स बना लेता हूँ निकालने के लिए। तो m इजिकल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय सॉल्वेंट वेट इन किलोग्राम। ठीक है, अब चूंकि ग्राम में है तो अपन 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोल्स कितने हैं गिवन इसमें? 2, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइड बाय, अब इसका WA है कितना? 1080 1080। यदि हम डिवाइड करेंगे तो 2000 डिवाइड बाय 1080, अप्रॉक्स वही आएगा इसका 2। ये हो गई आपकी मोलरिटी। ठीक है, चलिए वन मोर क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। चलिए, अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 3। यदि 4%
W अपॉन W NaOH, ठीक है, NaOH प्लस वाटर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। तब अपने को क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ। इतनी चीज़ें निकालनी है अपने को, ठीक है। चलिए थोड़ा अपन इसको एक अलग वे में दोबारा मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। पहला ये हो जाता है सॉल्यूट, दूसरा हो जाएगा सॉल्वेंट और तीसरा हो जाएगा सॉल्यूशन। आपको वेट अपॉन वेट गिवन है, ध्यान देना, वेट अपॉन वेट। तो वेट अपॉन वेट परसेंट इक्वल टू दिया हुआ है 4। एक बात आप नोट कर लें कि जब भी परसेंट दिया हो तो आप सॉल्यूशन को हमेशा 100 ग्राम ही मानोगे, 100 ग्राम सॉल्यूशन ही एज्यूम करोगे, ठीक। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर बोल देता हूँ WA जो है आपका 100 ग्राम है पर मोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर WB कितना हो गया, 4 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना निकला आपका, ये सॉल्यूशन है, सॉरी देखें, सॉरी ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर आपका सॉल्वेंट निकलेगा 100 माइनस 4 यानी WA इज इक्वल टू 96 ग्राम पर मोल। ये क्लियर हो गया। और एक मिनट, मैंने क्वेश्चन में वन थिंग छोड़ दिया कि इसमें डेंसिटी भी दी थी, विथ डेंसिटी 1.5 ग्राम पर cc। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको एक और स्पेशल मैटर, आप इसको याद भी कर लें। एक नोट याद रखें कि वेट अपॉन वेट ये जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो जब भी हमें डिपेंड से इंडिपेंडेंट को जाना हो तो हमें क्या चाहिए, डेंसिटी। तो डेंसिटी के बगैर ये नहीं होगा। तो यहाँ पर डेंसिटी इसकी कितनी गिवन है, डेंसिटी इसकी 1.5 ग्राम पर cc, मतलब 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। तो यदि अपने को वॉल्यूम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वेट अपॉन डेंसिटी। तो क्या होगा, वेट कितना है इसका, देखो वेट है इसका 4 ग्राम और डेंसिटी कितनी इसकी 1.5। लेकिन वन थिंग याद रखेंगे, अपन चूंकि पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आप 4 ना रख के क्या करो, पूरा 100 ही रखो। 100 क्यों रखने को बोल रहा हूँ पता है, पूरे सॉल्यूशन का निकाल रहे इसलिए। तो ये 1000/15 इसकी वॉल्यूम निकल गई, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये मिलीलीटर में निकल गया ना, और लीटर में निकालेंगे तो हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। चाहो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो 1/15 लीटर। अब आपको ये तो हो गया। अब सॉल्यूट यहाँ पर है, सॉल्यूशन किसका बना हुआ है, अब आप देखो यहाँ पर NaOH सॉल्यूशन है, NaOH। इसका मतलब ये हुआ कि NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40 ग्राम पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि इसका हम मोल्स यदि निकाले तो वेट अपॉन मोलर मास इन्हें काट देते 0.1 आ जाएगा मोल,
ठीक है, 0.1 मोल। अब यदि हम इसके भी मोल्स निकालना चाहें तो इसका तो वेट निकल ही गया। अब ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, वाटर। तो इसका मोलर मास कितना होता है, 18। तो इसके यदि हम इसको हम लोग B लिख दें, NB, और इसको हम लोग NA लिख दें, तो वेट अपॉन मोलर मास, तो वेट कितना है इसका, 96 डिवाइड बाय 18। ठीक है, चलिए अब इसमें ये तो आपका, आपने को क्या निकालना है सबसे पहले, आई थिंक सबसे पहले अपन मोलरिटी निकालते हैं। ठीक है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू होता है N अपॉन VL। ठीक है, तो मोल्स कितने आए इसके, 1/10 या 0.1/10 लिख देता हूँ मैं। और इसका वॉल्यूम कितना आया, 1/15, तो 15 ऊपर चला जाएगा, यानी 1.5। ये इसकी क्या आ जाएगी, मोलरिटी। चलिए अब मोलरिटी निकालते हैं। तो N न लिखकर यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, मोलर मास ही लिखता हूँ। ठीक है, या सीधे रहने देते हैं, अपन यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, VWA इन kg। तो मोल्स कितने हैं इसके, 1/10, और इसका जो मास है, जो वेट है, वो तो काय में, ग्राम में, वहाँ किलोग्राम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कितना है इसका, 96। तो 1000 अपॉन 960 यदि डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगी वो 1 के ही आसपास आएगी। ठीक है, याद कर लेंगे आप, हाँ, 1 के अप्रॉक्स में। देखें, तो अब हमारे पास ये इसकी मोलरिटी भी आ गई। अब इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन दोनों के निकाल लो अलग अलग। पहले अपन किसका निकाल लेते, सॉल्वेंट का निकाल लेते। तो सॉल्वेंट का निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है Na अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, और तो आपका Na यहाँ देखो आप, सॉल्यूट का कितना आया था, 1/10 यानी 0.1 आया था ना, सॉल्यूट का ध्यान देना। तो सॉल्यूट का यदि 0. कितना आया था, 1, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। NB इज इक्वल टू कितना आया था, 0.1, और Na इज इक्वल टू कितना था, वेट आपको याद होगा 96 था, सॉरी 96/18 है ना, यही था, 96/18, अप्रॉक्स कितना 5 समथिंग आएगा। तो यदि हम बोलें Na कितना होगा, 5 पॉइंट में कितना लिख लो, 5.3, तो 0.1 प्लस 5.3, तो ये निकलेगा 5.3 डिवाइड बाय 5.4। सॉल्व करेंगे तो लगभग ये कितना आएगा, 0. आप देख लेना 95 के अप्रॉक्स आएगा। तो एक्स भी कैसे निकालोगे, 0.05 आ जाएगा, वो 1 में सब्ट्रैक्ट कर दो। चलिए, ये तो क्या क्या निकाल लिया। अब और क्या रह गया इसमें, एक तो स्ट्रेंथ रह गई है ना, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सबसे पहले अपने को वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट है कितना, आपने देख लिया होंगे कितना है, लगभग 4 ग्राम है ना, कितना है, 4 ग्राम। ठीक है, तो ये कितना है, 4 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट अपन कितना मानते हैं, 100, तो ये कितना है, 0.04 ग्राम पर मिलीलीटर, सॉरी ग्राम पर लीटर मानते हैं इसको ना, ग्राम पर लीटर।
तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, निकल गया सभी लगभग। चलिए अब क्या है, जो टर्म्स निकालना था निकाल लिया हमने। मोलरिटी निकल गई, मोलरिटी एक्स एन स्ट्रेंथ, ठीक है। नॉर्मलिटी रह गई, ओके। तो नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे आप, है ना। तो नॉर्मलिटी के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर आपको पता है इसका मास कितना है 4, ठीक है। अब इसका मोलर मास कितना है 40। अब इसका एन फैक्टर कितना होगा, NaOH का एन फैक्टर कितना होगा 1, एन फैक्टर इजिकल टू 1, क्योंकि इसमें एक ही तो OH है, तो 1 डिवाइड बाय, अब इसका वॉल्यूम तो कितना आया था 1/15 था, 1/15, तो 15 ऊपर चला जाएगा, 1/10 अपॉन 15। आई थिंक कहीं निकल गया था क्या इसका, चलिए ठीक है। तो ये निकल गया आपका 1.5, ठीक है, नॉर्मलिटी। और इसके अलावा एक और मैंने आपको बताया कि यदि आपकी मोलरिटी आ गई तो मोलरिटी में आप जस्ट मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर कर दो, तब भी आंसर आ जाता था। और मोलरिटी आप देख रहे हैं इसकी कितनी आई थी मोलरिटी, ये कैपिटल है 1.5 आएगी, तो वही उतनी आएगी। चलिए ये था आपका सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम सॉल्व करें तो मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन में अपने को 49% ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन is given and density is 1.5 ग्राम पर cc। तो आपको पूछा गया है मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी फाइंड आउट करो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बहुत सिंपल वे में पहले वही 3 चीज क्या था आपका, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन निकालें। सॉल्यूट कितना है आपके पास, परसेंट में गिवन है, तो मैंने आपको ये बताया कि सॉल्यूशन हमेशा कितना आप काउंट किया करो 100 ग्राम, और 49% है, इसका मतलब है कि WB हमारे पास 49 ग्राम। सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, WA बराबर से 100 माइनस 49 बराबर से 51 ग्राम, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब इसका जो है मोलर मास कितना होता है, मोलर मास होता है इसका 98, क्योंकि H2SO4 है इसमें, H2SO4, और इसका मोलर मास कितना होगा वाटर का 80 ग्राम पर मोल, ठीक है, 98 ग्राम पर मोल। अब डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.5 ग्राम पर cc, यानी 1.5 ग्राम पर ml। अब एक बात देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो आपको वॉल्यूम निकालना है, तो मास कितना गिवन है इसका देखो आप, टोटल सॉल्यूट का देखना है अपने को। तो सॉल्यूट का यदि देखेंगे तो कितना डिजॉल्व है यहाँ पर 49, ठीक है, कितना है यहाँ पर 49, ठीक है, वेट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 49 डिवाइड बाय, अब यहाँ पर जो वॉल्यूम है देखना यहाँ पर जस्ट में
एक मिनट, जस्ट मिनट, वन थिंग करेक्ट करना। यहाँ पर वेट अपन किसका ले रहे हैं, सॉल्यूशन का ले रहे हैं। तो सॉल्यूशन का वेट अपन ने कितना एज्यूम किया था, 100, और इसकी डेंसिटी कितनी आ रही है, 1.5। इसको यदि हम सॉल्व करें तो थोड़ा सा 1000/15 आ रही है। ठीक है, जो भी है। अब हमें क्या निकालना है, अब इसकी चाहो तो आप मोल्स निकाल सकते हो। तो वेट अपॉन मोलर मास, वेट कितना इसका 49 और मोलर मास कितना इसका 98, यानी 1/2 या 0.5 इसके मोल्स निकल गए। ठीक है, अब अपन को चलिए काफ़ी टाइम से आ गई, अपन निकाल लें फटाफट, है ना। तो सबसे पहले मोलरिटी निकालते हैं। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या था, N/VL। तो N कितना इसका 0.5 या 1/2, और वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, तो ये तो ये जो था ये था आपका ml में, मतलब 1000 ऊपर कहाँ जाएगा 15, और ये चूँकि मिलीलीटर में है और अपने को लीटर में निकालना था, डिवाइड बाय 1000 ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, 1000 से 1000 कट जाएगा और ये मल्टीप्लाई करने पर कितना जाएगा 7.5। चलिए अब मोलरिटी निकालते हैं। तो मोलरिटी N अपॉन कितना आता है यहाँ पर, WA इन किलोग्राम आता है। ठीक है, तो N है कितना अपने पास 1/2, चलो मैं लिख देता हूँ 1/2, और यहाँ पर ग्राम में आएगा तो 1000 अपॉन WA। अब W यानी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कितना अपने पास 51, तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ 51, और यदि इसको सॉल्व करोगे तो 1000 अपॉन 102, तो अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगी वो 9.8 की अप्रॉक्स आएगी। ठीक है, अब अपने को निकालना है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए देखो, एक तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि मोलरिटी में, ठीक है, क्या करना है आपको, मोलरिटी में n फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर n फैक्टर, मोलरिटी आई कितनी है 7.5, और H2SO4 का n फैक्टर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का नंबर Na2, तो नॉर्मेलिटी कितनी रहेगी 15। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। वन मोर क्वेश्चन यू कैन सॉल्व देयर। ऐसा ही क्वेश्चन है कि सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 1 मोलर, 1 मोलर सोडियम नाइट्रेट solution is prepared with density 1.2 ग्राम पर cc। ठीक है, तो आपको इसमें मोलरिटी निकालना है। तो देखें, बहुत सिंपल, मैं बहुत जल्दी करूं। पहला जो है सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अब यहाँ पर डेंसिटी देखो, यहाँ पर मोलरिटी, सॉरी यहाँ पे मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी कितनी दी है, मोलरिटी गिवन है इसकी 1। ठीक है, अब 1 मोलरिटी दी है, इसका मतलब है कि मोलरिटी फॉर्मूला होता है N अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1 मोल पर लीटर है। ठीक है, तो सिंपल है, हम निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने इसके 1, और वॉल्यूम भी कितना है 1 लीटर। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है 1 लीटर, ये तो हो गया। और डेंसिटी कितनी गिवन है 1.2 ग्राम पर सीसी, 1.2 ग्राम पर ml। तो यदि हमें डेंसिटी पता है तो देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम भी गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, तो इसका वेट नहीं निकलेगा।
तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी है 1.2 इंटू 1, तो वॉल्यूम तो निकल गया इसका, सॉरी वेट निकल गया 1.2 ग्राम। ठीक है, 1.2 ग्राम। और सॉरी, यहाँ पर लीटर की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, मिलीलीटर करना पड़ेगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये वैल्यू, इसको थोड़ा सॉल्व करना है, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगी 1250 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका वेट निकल के सॉल्यूशन का 1250। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो कि इसका जो मोल्स तो था अपने पास, तो n इजिकल टू क्या होता है, मतलब गिवन जो मास है अपॉन मोलर मास। तो इसका जो मास है कितना, मोलरिटी तो 1 है, अपने को इसका वेट निकालना है या मास निकालना है, तो इसका मोलिकुलर मास कितना होता है, सोडियम नाइट्रेट का आप सॉल्व करोगे तो 85 निकलेगा। तो WB कितना आ गया आपका 85 ग्राम। मतलब अब यदि हम सॉल्यूशन निकालें ना, तो सॉरी सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कितना निकलेगा, WA बराबर से 1250 माइनस 85, यानी लगभग निकलेगा ये 1165। ठीक है, अब पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है कि आप निकालो मोलेलिटी, तो इसमें n अपॉन क्या आएगा, WA, तो n है कितना आपका 1, और इसका मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया 1165 है ना, 1165, लेकिन ये क्या है आपका ग्राम में, तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो सॉल्व करोगे तो ये लगभग 0.85 आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा छोटा सा वीडियो था, पसंद आए तो लाइक का बटन दबाओ और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।